हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। आज आप लोग के लिए मैं टाइम एंड वर्क का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे सीपीओ, आपका सीएसएल +2 और आपका सीजीएल मेंस के लिए बेनिफिशियल होगा। आप यहां से ये पता कर पाएंगे कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन अच्छे कैसे पूछता है। यहाँ से आपके लिए मैं थोड़ा सा ये करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि ऐसे वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहें। इस वीडियो को बनाने में हम लोग को भी बहुत टाइम लगता है, 4 से 5 घंटा लगता है। तो हम लोग इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। तो आपको देखिए, इस क्वेश्चन को आप वर्बली भी कर सकते हैं। पहले आप लोग को मैं बता दूं टेक्निक कैसा करना होता है। जैसे ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, आपको 6 दिन में करते हैं, और ए अकेला उसी काम को करता तो कितने दिन में करता है, आपको 9 दिन में करता है। तो यहाँ से 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। यही हमारा जो एलसीएम होता है टोटल वर्क हो जाता है। जब ए और बी इसको 6 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, एक दिन में कितना काम करते होंगे, इसे भाग दे देंगे तो एक दिन में कितने काम करते होंगे, 3 काम करते होंगे। अब ये उसे 9 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा कि 18 काम कर देगा, 2 काम करता होगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये अकेला 2 काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे होंगे, तो बी कितना काम कर रहा होगा एक दिन में, बी एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो बोला है कि बी अकेला उस काम को करता तो कितने दिन में करता है। तो 18 काम करने के लिए बी को एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो कितना दिन लग जाएगा, आपको 18 दिन लग जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को क्या है कि वर्बली कर सकते हैं। जैसे आपको कैसे पता चलता कैसे करते हैं, ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बी उसी काम को अकेले 9 दिन में कर सकता है, एलसीएम 18 हो गया। तो ए और बी एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं, और ए अकेला उस कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। इसका मतलब दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और ए 2 काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। तो 18 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 18 दिन लगाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं, ए कम्मा बी और सी किसी काम को 440 में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी को मिलकर 9/11 भाग काम करना है, तो सी का शेयर क्या होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए और बी कितने भाग करते हैं, 9/11 भाग। इसके मतलब ए और बी कितने काम करते होंगे, आपको ए और बी यहाँ पे कितने काम करते होंगे, 11 में से 9 भाग कर देते होंगे। तो 11 में से 9 भाग कर देते होंगे, तो सी कितना करता होगा, आपका 2 ही काम करता होगा ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ए और बी 9 भाग कर दे रहे हैं और सी कितना करता होगा, 2 भाग करता होगा। अब इनकी जो भी सैलरी वगैरह होती है, चाहे इनकी, तो इनके काम के अनुसार तो मिलता है ना। अब तीनों को कितना मिल रहा है, यहाँ पे आपका 9 है रेशियो है, यहाँ 2 रेशियो है, तो आपका कितना रेशियो हो जाएगा, यहाँ 11 रेशियो हो जाएगा, आपका ही 11 रेशियो हो जाएगा। 11 रेशियो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आपको 4 से 40 मिल रहा है, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 40/11, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे यही बोला ना, सी को कितने रेशियो है, यहाँ पे 2 रेशियो है, तो 1 रेशियो बराबर 40, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाए 80। तो यहाँ सी का कितना भाग होता होगा, मतलब कितना मिलता होगा, तो सी को कितना मिलता होगा, आपको शेयर 80 मिलता होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोचना है। क्या बोल रहा है, ए और बी 9/11 भाग करते हैं। इसके मतलब 9 में से, इसके मतलब 11 में से 9 काम कर देते होंगे, तो सी कितना करता होगा, 2 ही काम करता होगा। 9 2 11, 11 रेशियो बराबर 4 से 40, 1 रेशियो बराबर 40,
तो 2:1 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आप भर भले इसको सोच सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। आपको ये भी कहाँ पूछा है, सीजीएल मेंस में पूछा हुआ। क्या बोल रहा है, ये एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 में करने को तैयार हो जाते हैं। तो इन धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा। तो आप देख लीजिए, ए उस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। बी उस काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। 12-15 कैल्शियम का होता है, 60 होता है। अब देखिए ये 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 60 में भाग करेंगे 5 काम करता होगा। और बी आपको 15 दिन में करता होगा, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 4 काम करता होगा। तो उनके काम के अनुसार ही ना, उनकी जो काम होता होगा उन्हीं के अनुसार ना उनकी सैलरी मिलती होगी। तो ए कितना काम किया, 5 काम किया एक दिन में, बी 4 किया, तो कितना हो जाएगा, 9 रेशियो बराबर कितना, 445। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या पूछा है, ए का हिस्सा क्या हो जाएगा। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 50, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 250। इस सब क्वेश्चन को आपको क्या है, वैसे ही सोचना है ना। आपको क्या होता है एग्ज़ाम में कि आप बिना पेन के जितने क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, अगर बना सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है। चलिए हम लोग इसको देख भी लेते हैं कैसे बनेगा। जैसे ए हो गया, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, आपको 15 दिन में कर सकता है। ये दोनों के एलसीएम का हो गया, 60 हो गया। ये क्या हो जाता होगा, टोटल वर्क। ये 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, इसमें भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। तो ये 5 काम कर रहा होगा। अब ये देखिए 15 दिन में कर रहे हैं, तो इसमें भाग देंगे तो एक दिन में भी कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। अब इनके काम के अनुसार ही इनकी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए आप ए और बी, ये 5 काम कर रहा है, ये कितना काम कर रहा है, 4 कर रहा है। तो कितना रेशियो में दोनों मिलके काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। 9 बराबर कितना मिल रहा है उन लोग को, 450। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 9 से भाग कर देंगे, यहाँ पे 50 हो जाता होगा। अब पूछा है कि ए का भाग कितना है, उसमें पूछा है कि ए की धनराशि कितनी होगी। तो 50 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाता होगा, 250। तो आप देखिए ये टेक्निक है, ये टेक्निक ऐसा है कि आप इस टेक्निक सीख जाइएगा तो आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसे 15 दिनों में कर सकते हैं तथा अनुसार ए अकेला वही कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप देखिए ये सब क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप इसको भी आप क्या कर सकते हैं, भरवाली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टेक्निक बताता हूँ आपको कैसे करना है। इसके 4 क्वेश्चन बनता है। ये तो पूछता है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है तो कितने दिन में कर सकता है, बी अकेले काम करता है तो कितने दिन में करता है, सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन इसमें बनता है। चारों क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ सेकेंडों में कैसे करना है। पहले आप लोग को टेक्निक सिखा दूँ कैसे आपको पकड़ना है। तो आप देखें यहाँ पे ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। और बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, आपको 12 दिन में करते हैं। और सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, आपको ये ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी उसी काम को आपको 15 दिन में करते हैं। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये टोटल वर्क हो जाता है। अब ये 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितने काम करते होंगे, ए और बी 6 काम करते होंगे। ये 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में ये कितने काम करते होंगे, तो एक दिन में कितने काम करते होंगे, आपका 5 काम करते होंगे। और ये देख लीजिए आप, एक दिन में ए और सी कितने काम करते होंगे, 4 काम करते होंगे। तो आप ए और बी सी का काम निकालना होगा तो कैसा निकालना है, आप देख लीजिए। ए और बी सी का काम निकालना होगा तो आप सबको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा। अभी बताएंगे क्यों हो रहा है।
तो कितना हो जाएगा 11 4 15। तो हम लोग ए और बी सी का काम निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो क्या करेंगे, सबको इनके वर्क को जोड़ कर हम लोग 2 से भाग कर देते हैं, तो ए बी सी के पता चल जाए। जैसे आप लोगों को थोड़ा सा अनुभव करवा दें, क्यों हम किए हैं। जैसे ए और बी, ठीक है, यहाँ पे बी और सी, यहाँ पे सी और ए, इनका टोटल हम देख लेंगे। ए 6 काम करते हैं, ये 5 काम करते हैं, ये 4 काम करते हैं, तो टोटल काम कितने करते होंगे? 15 काम करते हैं। सब कहीं ना कहीं से आपको जोड़ा में है, ये जोड़ा में है, तो यहाँ 2 ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 बी हो जाएगा, यहाँ पे 2 सी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 15, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ए बी सी का काम क्या होता होगा? यहाँ पे आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा ना करना पड़े, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इसमें आपको क्या करना होता है कि भाग दे देना होता है। तो आप देख लीजिए, इसको ना करना होगा तो आपको सीधा क्या पता होना चाहिए कि इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है। अगर ये तीनों काम करते हैं तो तीनों कितना 7.5 काम कर रहे हैं, तो आप 60 काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? 15, ये 2 ऊपर चला जाता तो कितना हो जाता है आपको? 15 चौके 60, तो 8 दिन में करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है आपको कि इसमें ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ बी सी को हम देख लेंगे। तो यहाँ बी सी कितना है? 5 काम कर रहे हैं, तो 5 काम कर रहे होंगे, इसका मतलब 5 जाकर इसमें घट जा रहा होगा। तो जब 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो कितना काम करते होंगे यहाँ पे? ये अकेला एक दिन में कितना काम करता होगा? आपको 2.5 काम करता होगा। तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा उसको? 5/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको 5 हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो कितने दिन में करेगा अभी इसको? ए अकेले काम करता है तो कितने दिन में करता है? आपको 24 दिन में करता है। तो आप देखिए, जस्ट आपको ये चीज़ पता चल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं? ईजिली कर सकते हैं। जैसे आप बी को निकालना है तो बी को भी आप निकाल सकते हैं। कैसे बी को निकालते हैं? यहाँ पे सी को घटा देते हैं, सी को इसमें से घटाते हैं 8, तो 7/। तो आपको क्या है कि यहाँ से हर क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। तो आप देखिए आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर जब भी बनता है तो 4 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको सीजी ने पूछा हुआ, क्या बोल रहा है कि शशि किसी काम को 15 दिन में कर सकती है, तानिया उससे 25% अधिक दस्तक है, तो वही काम तानिया कितने दिनों में पूरा करेगी। कहने का मतलब क्या है कि शशि उस काम को कितने दिन में कर पाती है? 20 दिन में कर पाती है, और तानिया उससे कितने अधिक दक्ष है? 25%। तो आप देख लीजिए, इसको करने के लिए सेकेंडों में होता है। सेकेंडों में कैसे कर पाएंगे? हम इजीली कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए इसको कैसे कर पाएंगे। जैसे आपका तानिया कितना अधिक है? 25% अधिक है, तो इसको मान लेते हैं शशि को 100, इसका 125, तो 4-5 रेशियो हो जाता होगा। अब शशि उस काम को कितने दिन में कर पा रहा है? 20 दिन में कर पा रहा है, तो 20 चौका क्या होता होगा आपका? 80 होता होगा। और ये कितना काम कर पा रही है? 5 काम कर पा रही है, तो 80 को एक दिन में 5 काम करे तो कितने दिन में कर पाएगी? 16 दिन में कर पाएगी। इस बात को देखिए हम लोग इजली कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे तानिया को हम टी से करते हैं और शशि को यहाँ पे हम एस से। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं शशि 100% उसकी एबिलिटी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका? तानिया का 25% अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। यहाँ पे 125 हो जाएगा, काट देंगे तो क्या हो जाता होगा? 5:4। तो आप देख लीजिए, ये 5 काम करती होगी तानिया, ये शशि कितना काम करता होगा? 4 काम करता होगा। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि शशि उस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है, टोटल काम निकालना है आपको टोटल। तो टोटल काम कैसे निकाल पाइएगा? टोटल आपको काम निकालना है तो कैसे निकाल पाइएगा? अब मान लेते एक दिन में ये शशि कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 4 काम कर रहा है,
तो 20 दिन में कितना काम करेगा? 80 काम करेगा। कितना काम करता होगा? 80 काम करता होगा। अब इसी काम को अगर तनिया काम करें तो एक दिन में 5 काम कर रही है, एक दिन में 5 काम कर रही है, तो 80 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा? कितना? 16 5 80 हो जाएगा, तो 16 दिन लगी। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इजीली आपको कर सकते हैं, बस खाली आपको ये टेक्निक समझना है। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की अपेक्षा ए दोगुना गति से काम करता है और वे दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बताया कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप इस क्वेश्चन को भरभली सोच के कर सकते हैं। जैसे हम आपको टेक्निक पहले बताते हैं कैसे करना है। यहाँ ए है, यहाँ आपका बी है, तो यहाँ पे देखिए ये बी से दोगुना गति से काम करता है, तो एक ये काम करता होगा, तो ये कितना काम करता होगा? 2 काम करता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल काम हमको कैसे पता चल जाएगा? अब ये 2 काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं, तो 16 दिन में वो पूरा कर रहे हैं, तो 16 दिन में कितना टोटल काम करते होंगे? टोटल कितना काम करते होंगे? 48 काम करते होंगे। तो आप देख लीजिए ये टोटल वर्क निकल गया। अब यही बोल रहा है आपको कि अगर ये अकेला काम करता है तो उस काम को कितने दिन में कर देता है? तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। टोटल काम कितना हो गया? 48। इसमें भाग करेंगे, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 48 काम करने में कितना दिन लेगा? आपको कितना दिन लेगा? 24 दिन लेगा। तो आपको कैसे सोचना है? ये 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 16 दिन में कितने काम हो जाएगा? 48 काम हो जाएगा। अब वो 48 काम को एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कितने दिन लेगा? आपको 24 दिन लेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, ये 7 घंटे प्रति काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रति काम करके काम को कितने समय में ख़त्म करेंगे? तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करना होगा, ए और बी के निकालना होगा, वर्क एबिलिटी निकालना होगा। तो कैसे निकालिएगा? तो आप देख लीजिए कैसे निकालिएगा। क्या बोल रहा है? ए 7 घंटा किसी काम को प्रतिदिन करते हुए 6 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ये क्या होता होगा? ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ पे वही बोल रहा है कि बी उतने ही घंटा में काम करते हुए प्रतिदिन कितने घंटे में? आपको कितने दिन में? 8 दिन में। तो ये क्या होता होगा? दोनों तरफ से क्या होता होगा? टोटल वर्क होता होगा। यहाँ पे इन लोग का एबिलिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक स्टेप आते हैं, यहाँ पे हम लोग तो एक स्टेप आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 7 8, 7 से 7 कट गया, यहाँ से काटेंगे 2 से तो 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो यहाँ ए और बी की एबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, ये 4 बटे क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो ए कितना काम कर रहा होगा? ए कितना काम कर रहा होगा आपका? 4 काम कर रहा होगा। बी कितना काम कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा। तो आप कहीं से भी वर्क निकालिएगा टोटल वर्क, तो क्या होता होगा? सेम ही होता होगा। जैसे आप यहाँ पे ये कितना काम कर रहा है, जैसे टोटल वर्क निकालते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है आपको, तो टोटल वर्क निकालिएगा तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। तो 1 कितना काम कर रहा है? एबिलिटी 4 है, 7 और 6, तो ये टोटल वर्क हो गया। चाहे यहाँ से भी निकालिएगा तो सेम ही होता होगा, आप यहाँ से भी निकालिएगा तो क्या होता होगा? सेम ही होता होगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ बी कितना काम कर रहा है? 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 × 8। तो आप देख लीजिए ये टोटल वर्क हो गया। अब बोला कि दोनों 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो कितने दिन में कर पाते? तो यहाँ से देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये 4 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, तो 8 घंटे में कितने काम करते हैं वो लोग? कितने करते हैं आपको? तो वो लोग 8 घंटे में, 1 घंटे में 7 काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे में कितना काम करते हैं? 56 काम करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है? 56 काम। तो अब इसमें यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से अब यहाँ से भाग दे देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 7 × 8 = 56, 2 कट जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा।
तो कितने दिन में कर पाते हैं वो लोग? आपको 3 दिन में कर पाते हैं। तो आप देख लिए आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी करते हैं तो वही बात होता है, यहाँ से भी हम 56 से भाग देते हैं तो वही बात होता है, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 से 8 3 दिन। तो आप देखिए आसानी से इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करें तो शेष कार्य सी द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जा सकता है, अतः सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो आप देखिए सीपीओ में पूछा हुआ है, तो आप देखिए आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसी टेक्निक पे कर सकते हैं। टाइम इन वर्क का जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तब यहीं से आपको एलसीएम निकाल के एक ही टेक्निक पे क्या होता होगा सारे क्वेश्चन हम करा देते हैं। इसलिए एक टेक्निक पे सारे क्वेश्चन आपसे होते होंगे तो वो तो टेक्निक आप पहले तो भूलते नहीं होंगे और आसानी से कर लेते होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कर पाएंगे इसको। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर पाता है? आपको 12 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? आपको 20 दिन में। अब यहाँ से 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये टोटल वर्क होता होगा। तो ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 5 काम करता होगा। ये 20 दिन में करता है तो इसमें भाग देंगे तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ए और बी एक दिन में कितना काम करते होंगे? ये 5 दिन 8 काम करते होंगे। अब इसमें दिया है कि लोग 5 दिन तक ले काम करते हैं, 5 दिन तक ले काम करते हैं। तो एक दिन में 8 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितने काम किए होंगे? 5 दिन में ये 40 काम किए होंगे। तो 40 काम इसमें से निकल गया तो शेष काम कितना बचता होगा? जैसे शेष काम, तो शेष काम कितना बचता होगा? यहाँ पे शेष काम क्या होता होगा? 20 हो जाता होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है शेष काम सी उसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए शेष काम को सी कितना दिन में पूरा करा? 3 दिन में। तो आप देखिए सी 3 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 3 दिन में सी उसको 20 काम करता होगा। तो एक दिन में सी कितना काम करता होगा? 20 बट्टे कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा। अब एक दिन में 20 बट्टे 3 काम करता होगा तो 60 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा सी को? तो 60 बट्टे 20, ये 3 क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता होगा। तो यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 या 3, 20 या क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो सी को उस काम को करने में कितने दिन लगेगा? आपको 9 दिन लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन को भरवलित किया जाता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ए कितना काम करता होगा? 5 काम करता होगा। यहाँ पे बी कितना काम करता होगा? 3 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर 8 काम करते होंगे। तो 5 दिन में कितना काम कर दिया? 40 काम कर दिया। 40 निकाल देंगे, शेष काम 20 बचता होगा। तो सी 3 दिन में समाप्त कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 20 बटे 3। तो यहाँ से आप 60 काम करना होगा तो उसमें भाग दे देंगे तो कितने दिन में कर पाएगा? 9 दिन में। तो आप देखिए इस टेक्निक को इजीली आप कर सकते हैं। इसी टेक्निक पर और भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। यदि काम को अगले 4 दिन में पूरा हो गया हो तो यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हो गया हो तो अकेला सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था? तो आप देखिए कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा इसी टेक्निक पर घुमाया है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ए और बी, ए किसी उस काम को कितने दिन में करता है? आपको 20 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? आपको 15 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। टोटल वर्क निकल जाता होगा। अब ये करता है 20 दिन लगा रहा है तो एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है।
और ये 15 दिन लगा रहा है तो कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो ए और बी एक दिन में कितने काम करते हैं? 7 काम करते हैं। 3 4 7 काम करते हैं। तो यहाँ पे कितने काम कर रहे हैं ये लोग? 6 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 6 दिन में कितने काम करते होंगे? 42 काम करते होंगे। यहाँ से 42 काम हो गया तो शेष काम कितना बचता होगा? शेष काम कितना बचता होगा आपका? शेष काम, तो शेष वर्ग क्या बचता होगा आपका? 18 बचता होगा। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे B के स्थान पे अब यहाँ पे C को ला दिया गया है, C को ला दिया गया है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना होगा। अब देखिए इसमें ये बोला कि काम 4 दिनों में पूरा हो जाता है। इसके मतलब क्या होता होगा? ये भी 4 दिन काम करता होगा, C भी 4 दिन काम करता होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये 4 दिन काम करता होगा। ठीक है, ये 4 दिन काम करता होगा। यहाँ पे ये 4 दिन काम करता होगा। C भी क्या करता होगा? 4 दिन काम करता होगा। 18 काम करना है। तो एक दिन में ये कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है ना, 3 काम कर रहा है यहाँ पे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। ये 4C यहाँ पे 18, तो 4C यहाँ पे जाके घट जाएगा, 6 हो जाएगा। तो C एक दिन में कितना काम करता होगा? 6/4 हो जाएगा। तो एक दिन में 1.5 काम करता होगा। तो 60 काम करने में कितना दिन लगाएगा? C एक दिन में 1.5 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना दिन लगा देगा? तो 60 बटे आपका 3 हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। तो कितना दिन लगा देगा आपको? आपको 40 दिन लगाएगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से इस तरीक़े से कर सकते हैं। कुछ नहीं, आप देख लीजिए कैसे। तो आप भरभले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। एक इसी काम को 20 दिन में कर रहा है, B उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम 60 हो जाएगा। ये कितना काम कर रहा होगा? 3 कर रहा होगा। B कितना? 4 कर रहा होगा। 7 काम हो गया। 6 दिन कर रहे हैं तो 42 काम करते होंगे, 20 काम हो गया। और 4 दिन तक ले अगर ये करता है तो 12 काम करता है, तो 6 काम करना होता है 4 दिन में C को। तो 4 दिन में C को 6 काम करना पड़ता है। तो एक दिन में कितना काम करता है? 1.5 काम करता है। तो 60 काम करने में कितना दिन लगा देगा? 40 दिन लगाएगा। चलिए हम लोग कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से क्या बोल रहा है? B और C मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में A अकेला उस काम को करता है। यदि A और B मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं और C अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है, तो B अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है कि B और यहाँ पे C किसी काम को जितने दिन में कर सकते हैं A उतने दिन में कर सकता है। ठीक है, A उतने दिन में कर सकता है। A स्टेटमेंट आपको दिया है पहला। यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि A और B उस काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। A B और उस काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। और C अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है? 50 दिन में करता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 10 और 50 का 50 हो जाएगा। तो ये दोनों काम करते हैं तो कितना काम करते हैं? भाग देते तो 10 दिन में कर 5 काम करते। यहाँ पे देखिए C क्या कर रहा है? 1 काम कर रहा है। तो इसमें बोला है कि B अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे सोचिए, जस्ट सोचिए, आपको सेट करना है। कैसे सेट करना होगा? मान लेते हैं यहाँ पे C 1 काम कर दिया, तो 5 को हम कैसे डिवाइड करें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए? तो 5 को हम कैसे डिवाइड करें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए? तो यहाँ पे देखिए अगर B 2 काम करता है, यहाँ A 3 काम करता है। अब दोनों बराबर काम कर रहे हैं। कैसे सेट किए हम कि मान लेते हैं यहाँ पे B 2 काम करता है तो यहाँ 3 हो जाता है और A भी 3 हो जाता है। तो E क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 5 को हम डिवाइड कर लिए। तो अब यहाँ से हमको पता चल गया यहाँ पे कि B एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो आपको 50 काम करने में कितना दिन लेगा? तो 50 काम करने में आपको कितना दिन लगेगा? आपको 25 दिन लगेगा। तो देखिए आप अच्छे से क्वेश्चन को भी आप टेक्निकल आपको अच्छा होता होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते होंगे। तो देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है
ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर सकेंगे तो बी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप देखिए इस सब क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ऑप्शन से करना होता है। आप आसानी से ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। जैसे हम आपको ऑप्शन से करवा देते हैं, अच्छे से करवा देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 30 है, पहला 30 डे है आपका। यहाँ पे बी ऑप्शन है, यहाँ पे बी आपका 27 डे है और सी ऑप्शन है आपके यहाँ पे 20 डे और डी आपका ऑप्शन है यहाँ पे, डी आपका ऑप्शन है यहाँ पे 25 डे। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, आसानी से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे क्या बोला है यहाँ पे क्या बोला है कि ए किसी काम को करने में 20 से 10 दिन कम लेता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लेते हैं बी उस काम को x दिन में करता होता, तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 10 दिन कम में करता, ये होता ना आपका, ये होता। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे हम पकड़ लेंगे, ऑप्शन से हम यहीं पे पकड़ लेंगे, आसानी से इस सेकेंडों में कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि आपको ये क्वेश्चन कितना लंबा जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाता होगा आपका। अब इससे ये भाग करेंगे तो x वर्ग, ये इससे भाग 1 चला जाएगा। तो आपको क्या है कि एक स्टेटमेंट दिखा देते हैं, उसके बाद से तो हम सेकेंडों में आपको उड़ा देते हैं कैसे उड़ाना है। तो ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क ये हो गया आपको x, ये जोड़ देते होंगे तो क्या हो जाता होगा 2x 10। अब यहाँ पे क्या हो जाता होगा, कितने दिन में काम कर दे रहे हैं, 12 दिन में, यही होता होगा ना। तो आप कहीं ना कहीं से इसको आपको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ के करना होता होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हम ऑप्शन उठाते हैं यहाँ पे, आपको हमको 12 ही दिन में लाना है ना, कोई भी ऑप्शन उठा लेते हैं। यहाँ 20 उठाते हैं, यहाँ 20 रखते हैं तो 10 हो जाएगा, ऐसे हम क्या हो जाएगा 20। तो ये काम, ये दो काम, तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो गया, हो गया। तो क्या होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे हम 30 लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 30 लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ये कितना काम करता होगा, ये कितना काम करता होगा आपका 3 काम करता होगा, ये 2 काम करता होगा। तो 60 काम करने में ये 3 5 काम, तो कितने दिन में कर देंगे 12 दिन में। इसका मतलब ये 12 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाता होगा आपका 30 दिन हो जाता होगा। तो आप सेकेंडों में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तभी आप इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और। तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन क्या है कि बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पहले दिन एक आदमी काम करता है और दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता है, तीसरे दिन और व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, और जब तक काम पूरा नहीं होता है यह प्रक्रिया चलते रहता है। तो कार्य को पूरा होने में लगभग कितने दिन लगेगा, लगभग में पूछा है। तो कहने का मतलब इसको क्या है कि हर दूसरे दिन एक आदमी जुड़ जा रहा है। तो पहला दिन एक आदमी काम करते होंगे, दूसरा दिन दो आदमी, तीसरा दिन 3 आदमी। तो ऐसे क्या है कि आपको कितना काम करना है, 50 काम करना है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, देखिए कितने आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला 2 3 यहाँ तक जाता होगा, हमको पता नहीं है कितने दिन में काम होता होगा। मान लेते हैं यहाँ पे n। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक फार्मूला होता है आपका, क्या फार्मूला होता है, योग का। इसका योग क्या ही होता है ना, n × n + 1/2। यहाँ से टोटल यहाँ पे निकल गया डे, और कितने दिन में वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे 50 दिन में काम कर रहे हैं। तो 50 दिन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे ये उधर गुणा हो जाएगा, तो n + 1 तो कितना हो जाता होगा, 100 हो जाता होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑप्शन में जाना होगा, ऑप्शन में क्या है आपका 8 डे है। यहाँ पे कितना है ऑप्शन है आपका 9 डे है। यहाँ पे क्या है सी है आपको
10 डे है और डी है आपको 11 डे है। तो यहाँ पे देखिए इसके आसपास कौन सा होता होगा, कौन सा होता है, लगभग की बात किया है ना। तो 8 यहाँ रखेंगे तो 8 यहाँ रख देते हैं तो 8 गुणे 9 हो जाता है, तो कितना हो जाता है 72। ये तो होता नहीं, 9 रखते तो क्या हो जाता है 9 गुणे फिर 10 तो 90 हो जाता है, ये भी नहीं होता। लेकिन ये 10 देखिए 10 और 11 110। ठीक है, आपको अगर हम 10 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 10 1 11 110। तो यहाँ पे 11 रखते हैं तो 11 तो होता नहीं, तो लगभग में बोला है, लगभग में, इसके लगभग में होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक हो जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ होता है कम नहीं होता है ना, इससे अधिक होना चाहिए, नहीं तो आपका 9 भी आंसर हो जाता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर इसका 10 हो जाएगा, लगभग में बोला तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है। यदि दोनों काम को 11/1/9 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन कराया था इससे बैक वाला में, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये 1 दिन में समाप्त कर रहा है और यहाँ पे ये कितना इससे 5 दिन कम ले रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है बाई ऑप्शन करना है। तो बाई ऑप्शन देखिए कैसे कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन हम लिख देते हैं। ए क्या बोल रहा है यहाँ पे 15 दिन, यहाँ पे बी क्या बोल रहा है आपको 20 दिन, यहाँ पे सी आपको बोल रहा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी आपको ऑप्शन दिया है 25 दिन, यहाँ डी आपके ऑप्शन है 30 दिन। तो आप देख लीजिए कितना आना चाहिए हमको, कितने दिन में दोनों कर पा रहे हैं 11/1/9, 9 दिन में पूरा कर पाते हैं, इसके मतलब 100 बटा हमारा 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में कौन सा रखेंगे कि हमारा 100/9 आ जाएगा। देखिए हम लोग कोई भी ऑप्शन ये वाला रखेंगे तो ऐसे भी नहीं होने वाला है, 20 रखेंगे तो 15, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ऐसे भी नहीं होने वाला। 25 रखते हैं हम, तो 25 यहाँ रखेंगे हम, तो 25 रख दिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना काम करता होगा 5 काम करता होगा, ये कितना काम करता होगा आपको 4 काम करता होगा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इतने दिन में करेंगे ना। तो आपका ये आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भी कितने दिन में कर सकता है उसको 25 दिनों में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 25। तो आप देखिए कितना आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं, तो कार्य प्रारंभ शुरू होने के 30 दिनों बाद 2 आदमी ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये भी सीपीओ में पूछा हुआ। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, उसके बाद से आपको शॉर्ट में कैसे करना है वो बताते हैं। तो आप देख लीजिए क्या बोला है कि 12 मैन किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 90 दिन में। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना होता होगा, 12 गुणे यहाँ किए तो आपका 12 9 108, तो कितना हो जाता होगा टोटल वर्क, कितना काम होता होगा 1080 होता होगा। इसमें बोला है आपको कि शुरू में 30 दिन बाद, तो इसके मतलब यहाँ पे देखिए 12 आदमी 30 दिन काम तो किए होंगे ना, 30 दिन काम किए होंगे, तो कितने काम कर दिए होंगे यहाँ पे 360 काम कर दिए होंगे। कितना काम कर दिए होंगे यहाँ पे 360 काम। यहाँ पे कितना काम बच जाएगा यहाँ पे 2 7, तो शेष काम कितना बचता होगा यहाँ पे, शेष काम यहाँ पे 720। अब यहाँ का बोल रहा है कि 30 दिन बाद 12 में से 2 आदमी चले जाते हैं, तो कितने आदमी बचे आपको 10 बचे। अब बोला है कि 2 आदमी जाने के बाद से 8 आदमी आ जाते हैं, तो इसमें 8 आदमी जोड़ देंगे तो अब कितने आदमी हो जाएंगे 18 आदमी हो जाएंगे। तो अब बोला है कि शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो शेष काम कितना है आपको, यही है ना, तो करेंगे तो कितना दिन में कर देंगे आपको 1800 के 72, तो कितने दिन में कर देंगे 40 दिन में कर देंगे। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब देखिए और कैसे तरीक़े से करते हैं, एक और भी तरीका होता है
क्या कर लेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे देख लीजिए क्या कर लेंगे कि शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम जैसे निकालेंगे 30 दिन में मान लेते हैं 30 दिन में कुछ काम हो गया होगा, काम हो गया है तो शेष डे कितना बचा होगा, शेष डे कितना बचा होगा। अगर मान लेते हैं 60 दिन बचा होता, अगर 12 आदमी काम करते तो कितना काम करते, 720 काम करते, 720 काम करते। अब यहाँ पे देख लेते हैं 2 आदमी चले जाते हैं 12 में से, 2 आदमी चले जाते हैं 12 में से, तो फिर 8 आदमी आ जाते हैं, तो कितने आदमी मिलके इस काम को करते हैं, शेष काम को 18 आदमी, तो कितने दिन में कर देते हैं, 40 दिन में कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग का यहीं पे ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग से मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों को अपने बताएं और शेयर भी करें। आप इसमें देखिए मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखा है। इसमें सारे क्वेश्चन क्या है कि आपके कहीं ना कहीं से किसी भी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। यहाँ से अगर आप लोग को डिटेल में स्टडी करना है तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा बैच चलता है यहाँ पे आपको ये टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया है, 10 से आपका 11 चल रहा है, 1 घंटा। इसमें मैं कंप्लीट मैथ पढ़ाता हूँ। यहाँ से आपको मैं यहाँ से बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक कराता हूँ। ये सारे लेवल तक मैं पहुँचाता हूँ आपको कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिए तो यहीं से क्वेश्चन होते होंगे। क्या है मार्केट में क्या है कि कोई कंप्लीट पढ़ाता नहीं। थोड़ा सा आप यहाँ पे अच्छे से टाइम 6 महीना दे दीजिएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में 100% तो नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर पाता है, लेकिन 80 से आपके 90% क्वेश्चन क्या होगा कि इजीली कर लेते होंगे। चलिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे आप लोग के लिए मैं ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।